हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप सभी को बताऊंगा कि हिंदी व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज जानेंगे व्याकरण। उससे पहले लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा भाषा उसे कहते हैं जिस मनुष्य जिस चीज का बोलकर लिखकर अपने भावनाओं को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा में सिंपल दो चीज था। भाषा में क्या था, एक था लिखकर लिखित लिखित भाषा, एक था मौखिक भाषा। मौखिक भाषा तो हमने ये दोनों चीज भाषा भी बता चुका हूं। तो आज जानने के व्याकरण, उसी में एक था व्याकरण। जैसे टॉपिक था मेरा भाषा और व्याकरण था, तो क्या है आज व्याकरण है। तो बोले थे हमको नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण बताएंगे, तो आज का लेक्चर में बताएंगे व्याकरण। लिखित भाषा क्या है, जो मनुष्य अपने भाव को लिख कर व्यक्त करता है तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। और मौखिक होता है जो बोलकर किसी के द्वारा बताया जाता है उसे कहते हैं मौखिक। तो आज जानेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या है, उसी का भाषा का ही, जैसे भाषा का कोई रूल नियम होता है, जैसे क्रिकेट का रूल नियम हुआ, मनुष्य अपने जीवन में रूल नियम लगाते हैं, उसी तरह यह भी है व्याकरण। व्याकरण भाषा के नियमों का, बोला ना, तो ये भाषा का नियमों का पालन करता है। तो क्या है, व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। जैसे किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उस पर टॉपिक बनता है, उसी का यानी भाषा का ही ये टॉपिक है। तो क्या है, शास्त्र है जो शब्दों और वाक्यों के शुद्ध व सही प्रयोग को निर्धारित करता है। आप सही लिखे हैं या गलत, भाषा में ही ना हम जानेंगे सही लिखे हैं या गलत। उसी को शुद्ध लिखे हैं आप या गलत, उसी को यह व्यक्त करता है। तो क्या करेंगे, व्यक्त करता है। तो व्याकरण के 4 भागों में बांटा गया। व्याकरण कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। सबके बारे में एक एक जानेंगे। जैसे कि वर्ण विचार में हम चलेंगे तो वर्ण विचार का एक अलग टॉपिक बन जाएगा, एक लेसन बन जाता है। लेसन बन जाता है वर्ण विचार का, तो एक लेसन बन जाएगा इसमें। अब इसमें हम जानेंगे क्या क्या, जैसे हो गया ध्वनि, अक्षर, लिपि की भाषा और भेद, इन सबको हम जानेंगे। तो अब चलते हैं पहले वर्ण भाषा पे। अक्षर, अक्षर ध्वनि, अक्षर से अक्षर हो गया। जैसे कोई वर्ड हम लिखे, और लिख दिए, चाहे कोई भी राम लिख दिए, तो क्या ये अक्षर है। इससे जो वर्ड उत्पन्न कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं हम ध्वनि। तो इसमें है वर्ण विचार में, इसमें वर्ण हो गया। जैसे वर्ण हो जाता है अ, आ, ई सब क्या है, वर्ण है। वर्ण है क का की, सब वर्ण होता है। तो ये क्या है, इसमें वर्ण, ध्वनि, अक्षर, लिपि की परिभाषा एवं भेद, आपसी में संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी का इसमें वर्ण विचार में अध्ययन किया जाता है, सब कुछ का। जैसे हो गया ध्वनि का हम अध्ययन करेंगे, अक्षर का अध्ययन करेंगे, लिपि की भाषाओं का अध्ययन करेंगे और इनके भेद को भी जानेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है, इस अध्ययन में शब्द की परिभाषा, जैसे कोई शब्द है उसकी परिभाषा को जानेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, क्या शब्द की परिभाषा, भेद, शब्द का भेद भी जानेंगे, वो कैसे, उसका क्या क्या रूप होगा उसको भी जानेंगे। उत्पत्ति, किस चीज से उत्पन्न हुआ है शब्द, उसको भी जानेंगे। रचना, रूपांतर, प्रयोग, अर्थ आदि के अध्ययन को, यानी प्रयोग भी होगा, अर्थ भी होगा, रूपांतर भी होगा। जैसे कोई एक चीज दूसरे चीज में कैसे कन्वर्ट होता है या बदला जाता है, उसको रूपांतर कहते हैं। रचना, उसके हिस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे, वो क्या है, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में। तो क्या हो गया, ये शब्द विचार हो गया। नेक्स्ट है वाक्य विचार। जैसे कोई वाक्य बनाते हैं हम, राम घर जाएगा, तो क्या हुआ, ये मेरा वाक्य एक हो गया, एक पूरा वाक्य हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, वाक्य विचार। इसमें है, इसमें वाक्य की परिभाषा, बोला ना, वाक्य की परिभाषा, भेद, संरचना, रूपांतर,
इसमें जानेंगे परिभाषा के भेद, रचना, रूपांतर, शुद्धता आदि का अध्ययन होता है। जैसे शुद्ध है, ये हमने लिख दिया वाक्य वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, गलत है या सही, उसी के बारे में जानते। नहीं कि लिख दिया घर राम नहीं जाएगा, ये तो शुद्ध हो गया, घर राम जाएगा, ये भी शुद्ध है। जैसे कोई वर्ड लिखे, जाएगा में लिख दिए जाएगा, जैसे कोई अशुद्ध वर्ड लिख दिए, उसी को शुद्ध वाक्य हम जानेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध वाक्य। यहाँ पे है ना शुद्धता आदि के अध्ययन को, तो उसी के शुद्ध वाक्य को जानेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं? वाक्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्ह विराम। जैसे हम कोई वाक्य बनाए, उस पे क्या लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, इसके तो इसके में है, इस अध्ययन के अंतर्गत वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या इसमें जैसे कि कोई हो गया, यहाँ पे हो गया, आपको बता रहे हैं अभी जस्ट, जैसे इसमें है ना कि राम आम खाता है, तो इसके आगे जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे इसका हमने डैश का प्रयोग कर दिए, तो इसी का चिन्ह विराम का प्रयोग होता है। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है ना कोमा, जैसे कहते हैं, तो उससे पहले जो परिभाषा हमने दे दिया करता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे देंगे, अब लिखेंगे उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डैश का प्रयोग किया है ना, तो उसी को चिन्ह विराम कहते हैं। चिन्ह के द्वारा मान लीजिए चिन्ह के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे भेद लिखे हैं, यहाँ पे परिभाषा, यहाँ पे भी डैश है, और ध्वनि, एक एक वर्ड को अलग करते जाएगा, उसी को चिन्ह विराम कहते हैं। तो वो हो गया चिन्ह विराम। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या, वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसमें बहुत सारे, फिर टूटेगा, वर्ण टूट जाएगा, विचार अलग हो जाएगा, सब टूटते चला जाएगा, एक एक लेसन अब बनते चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में मिलेंगे। हम लोग क्या लेक्चर 3 में करेंगे, वर्ण विचार जानेंगे, उसके बाद जानेंगे शब्द विचार, वाक्य विचार, सब एक एक करके अब लेते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, कि वो भी हमारे इस हिंदी व्याकरण को ज्वाइन कर सकें।